इस महिला ने 2 स्ट्रीट डॉग के लिए अपनी यूएसए की नौकरी छोड़ दी है और बीसीसीआई 20,000 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी टैक्स क्यों नहीं देता। और इस आदमी ने 1,25,000 पक्षी की जान बचाई, लेकिन कैसे। और इस महिला ने अकेले खोद दिया 60 फीट का कुआं, लेकिन क्यों और कैसे। और कौन है ये फॉरेनर बाबा जो रहते हैं काशी में, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, ये जो महिला है इसने स्ट्रीट के कुत्तों के लिए अपने यूएस की नौकरी छोड़ दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इनका नाम है राधा भारद्वाज। और ये जब इंडिया आई थी तब इन्होंने देखा स्ट्रीट पर 2 कुत्ते बहुत ही बुरी तरीके से कांप रहे थे। तब गाड़ी रोकी और ये तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। तब पता चला ये बहुत ज्यादा बीमार थे। इन्होंने इनका इलाज करवाया और कुछ देर के लिए इनको अपने घर पर रखा। धीरे धीरे ये उनसे अटैच हो गई। फिर जब इन्हें अमेरिका वापस जाना था तब उन्होंने सोचा कि अगर ये इन्हें स्ट्रीट पर छोड़ देंगी तो आखिर इनका क्या होगा। और तभी लॉकडाउन भी था, इसीलिए इन्हें रेस्टोरेंट से भी खाना नहीं मिल सकता था। आपको नहीं पता होगा लेकिन कुछ रेस्टोरेंट वाले कुत्तों को खाना दे देते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी यूएस की टिकट कैंसिल कर दी। और अब ये जब यूएस जाएगी तो दोनों को साथ में लेकर जाएगी। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डॉग बनकर सामने आए हैं। इनका कहना है कि महंगे ब्रीड की जगह लोगों को स्ट्रीट डॉग पालने चाहिए। नंबर 2, आईपीएल को संभालने वाले बीसीसीआई को आखिर कितने पैसे मिलते हैं, जवाब जानकर आप चौंक जाएंगे। आईपीएल के 1 साल के ब्रॉडकास्ट राइट को खरीदने के लिए बीसीसीआई को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, जो कि बीसीसीआई बाकी टीम के साथ बांटती है। जैसे कि इस साल जो लखनऊ की टीम आई थी उसे 7,000 करोड़ रुपए दिए गए और वही गुजरात टीम को 5,000 करोड़। लेकिन इसके बावजूद भी ये 1% भी टैक्स पे नहीं करती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टीम जो होती है उन्हें जो पैसे मिलते हैं उसके लिए वो टैक्स पे करते हैं और जो लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो टैक्स पे करते हैं। लगभग हर कोई टैक्स पे करता है सिवाय बीसीसीआई के, क्योंकि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट यानी कि इनका कहना है कि ये नॉन प्रॉफिट है और इंडिया में नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट को टैक्स पे नहीं करना होता। क्योंकि आज तो भले ही ये इतने पैसे कमा रही है लेकिन पहले ये बिल्कुल पैसे नहीं कमाती थी। इनका काम है इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, लेकिन वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ वक्त पहले इनके ऊपर केस भी किया और कहा था कि उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन ये केस बीसीसीआई ही जीती। नंबर 3, इस बात को तो आपने भी नोटिस किया होगा कि पहले हमारे घर में कई चिड़िया आती थी और घोंसला बनाकर जाती थी, लेकिन अब ये सब बहुत कम हो चुका है और इसका रीजन है पॉल्यूशन और पेड़ का काटना। लेकिन राकेश खत्री ने इस प्रॉब्लम को समझा और सोचा कि इसका कुछ करना चाहिए। फिर इन्होंने चिड़िया के लिए खुद घोंसले बनाए। पहले इन्होंने नारियल से घोंसले बनाए जो कि फेल हो गए। इसके बाद इन्होंने ऐसी स्टिक से घोंसले बनाए और अपने घर पर रखे। पहले तो लोग इन पर हंसते थे, फिर चौथे दिन एक चिड़िया आकर यहाँ रहने लगी। इससे इन्हें मोटिवेशन मिला और फिर मोहल्ले के लोगों ने कहा कि हमें भी ऐसा लगाना है। ऐसे देखते देखते आज इन्होंने और इनके द्वारा ट्रेन किए गए लोगों ने मिलकर 1,25,000 से भी ज्यादा घोंसले लगाए हैं, जिसमें अभी चिड़िया रहती है और इसके लिए इन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और इनका नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बुक में भी आ चुका है और जीते जी इनके ऊपर एक चैप्टर भी बना है जिससे बच्चों को पढ़ाया जाता है। नंबर 4, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जब आपके लिए लड़ने के लिए कोई न हो तो आपको खुद ही हथियार उठाने पड़ते हैं, फिर चाहे वो जंग कितनी ही कठिन और मुश्किल क्यों न हो। और ऐसे ही एक जंग लड़ी है कर्नाटका की 51 वर्षीय गौरी नायक ने। दोस्तों, इन्होंने अपने इस उम्र में जो कर दिखाया है वो किसी जंग से कम नहीं है। 51 वर्षीय गौरी नायक ने पानी की कमी के कारण बिना किसी की मदद के रोज अकेले 6 घंटे मेहनत करके 6 महीने में अपने खेत में लगे पौधों को पानी देने के लिए 60 फुट गहरे 2 कुएं खोद डाले, जो कि इस उम्र में वाकई बहुत बड़ी बात है। और उनके इसी साहस के लिए इन्हें लेडी भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे भी अगर भारतीय महिला कुछ करने की सोच ले तो फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इनके इस साहस के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, फ्रूट्स यानी फल तो आप सभी ने खाए ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जो मार्केट में फ्रूट्स बिकते हैं उनके ऊपर ये स्टिकर क्यों होता है और इन स्टिकर्स के ऊपर इन नंबर्स का क्या मतलब होता है। तो गाइस, सभी फलों के क्वालिटी में अंतर होता है और इसी क्वालिटी और बनाने के तरीके को ये स्टिकर्स आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि जिस फ्रूट के स्टिकर पर 5 डिजिट होता है और उस डिजिट का पहला नंबर 9 से शुरू है तो वो फल ऑर्गेनिक है यानी नेचुरल तरीके से उगा है। वही अगर स्टिकर का नंबर 8 से शुरू हो तो वो फल इनऑर्गेनिक है यानी आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो किया गया है। और अगर स्टिकर में सिर्फ 4 डिजिट का नंबर होता है तो वो फल आर्टिफिशियल तरीके से उगाया जाता है। साथ ही साथ उस फल को उगाने में काफी सारे केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस बस को देख रहे हैं वो आपको नॉर्मल बस लग रही होगी, पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोई आम बस नहीं बल्कि बिना इंजन के चलने वाली बस है। जी हाँ, इसे साइकिल बस कहते हैं जिसमें किसी भी तरह का पेट्रोल नहीं पड़ता और ना ही इसमें कोई इंजन है। इसमें बैठने वाले यात्रियों की सीट के नीचे एक पैडल लगा होता है जिसे घुमाने पर ये बस अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और तेजी से चलना शुरू कर देती है। इस बस को चलाने के लिए मिनिमम 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। इस बस की मदद से लोग अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि पैडल मारने से उनके शरीर को काफी ज्यादा फायदा होता है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में इस बस का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि इससे तेल का भी खर्चा नहीं होता और आम बसों की तरह ये तेजी से चलती भी है, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है। नंबर 7,
2007 1974 में जब एलेसेंड्रो नाम का एक इटालियन इंसान भारत टहलने के लिए आया था और भारत में टहलने के दौरान वो काशी भी गया, जहाँ उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा और वहाँ की श्रद्धा से उसे अजीब सा लगा हो गया और वो वहाँ के लोगों से उसे इतना प्यार हो गया कि उसने यहाँ से जाने से मना ही कर दिया और फिर उसने हिंदू धर्म अपनाकर एक बाबा की वेशभूषा ले ली और यहाँ पर रहकर लोगों की सेवा करने लगा। बाबा बनने के बाद लोग इन्हें शिवदास के नाम से बुलाते थे। काशी में रहकर इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में गुजार दिया। हालांकि 2020 में इनकी मौत हो गई, लेकिन लोग आज भी इन्हें याद करते हैं क्योंकि ये एक ऐसे बाहरी नागरिक थे जिन्हें भारत की वेशभूषा इतनी पसंद आई कि इन्होंने हिंदू धर्म अपनाकर बाबा बनने का फैसला लिया, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है।